धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर पिता ने आज एक बार फिर ये अवसर दिया कि हम प्रकाशित वाक्य के लगातार चलने वाले अध्ययन की अगली कड़ी में जा सकें। इससे पहले कि हम अध्ययन क्रम को प्रारंभ करें, हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। स्वर्ग और पृथ्वी के बनाने वाले परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति और तारीफ करते हैं। आज के इस महत्वपूर्ण दिन के लिए प्यारे पिता परमेश्वर जी, जो आपने हम सबको दिया है, हम एक बार फिर आपकी उस महान आत्मिक योजनाओं को जो आपके मन के अंदर पाई जाती है, उसे समझने पर कुछ वक्त चिंतन और मनन करने के लिए खर्च कर सकें, जो भविष्य जीवन में हमारे जीवन पर घटेंगी और उसकी तैयारी में आप हमें सलाह देते हैं इस प्रकाशित वाक्य के द्वारा। इसलिए पिता, आप हम पर दया होने दीजिएगा और हमारी बुद्धि के सारे तार खोल दीजिए और हमें ऐसा अनुग्रह दीजिएगा कि हम आपके दिल की बातों को समझ सकें। प्यारे बाप, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपको महिमा, आदर और सम्मान देते हैं। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि पिता परमेश्वर ने एक बार फिर हमें यह अनुग्रह दिया है कि हम प्रकाशित वाक्य के अध्याय में से पहले अध्याय के कुछ पदों पर इससे पहले वाले एपिसोड में हम बातचीत करते रहे हैं। हम एक बार फिर उसे आगे ले जाना चाहते हैं। 5वें पद में लिखा है, और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी। विश्वास योग्य साक्षी विश्वास करने का केंद्र बिंदु ही नहीं है, वरन उसके पास में कई ऐसे प्रमाण हैं साक्षी के रूप में जिस पर विश्वास किया जा सकता है। और अपने आप को विश्वास में परिपक्व गवाही बना देने के लिए यीशु ही एक ऐसा माध्यम रहा है जिसमें ईश्वरत्वता के सारे लक्षण स्पष्ट रीति से दिखाई दिए हैं। जब वो इस संसार के अंदर में थे, तब दैहिक जीवन में मानो ईश्वर धरती पर चल रहे हैं और भौतिक संसार पर होने वाली उन तमाम घटनाओं को यदि हम बारीकी से जो बाइबल के अंदर लिखी हैं उसका अवलोकन करें तो मानो ईश्वर धरती पर प्रत्यक्ष रीति से चलते फिरते नजर आ रहे हैं। इसीलिए जब यूहन्ना की पहली पत्री में हम पहले पद पर, पहला यूहन्ना की किताब और उसका पहला अध्याय और पहला पद, उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था, जिसे हमने अपनी आंखों से देखा, वरन ध्यान से देखा और हाथों से छुआ। इससे क्या मतलब है? यही वह यीशु है जिसके द्वारा परमेश्वर ने इस संसार में अपने आप में जो गुण पाए जाते हैं, उन गुणों के आधार पर यह प्रमाणित करने का प्रयास किया कि यह विश्वास योग्य एक साक्षी है। तूफान को डांट थमाया, अंधों को जन्म से आंखें दी, मुर्दों को जिलाया, और जो जो घटनाएं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा घटी, उन तमाम घटनाओं के रास्ते प्रभु कहीं ना कहीं एक विश्वास योग्य साक्षी बने रहने का प्रमाण देते हैं। फिर उन्होंने केवल यही नहीं छोड़ दिया, वरन उन्होंने ये भी कहा था कि मैं जाता हूं और फिर आता हूं। उन्होंने जाने और आने की चर्चा के द्वारा ये प्रमाणित कर दिया कि मैं जो हूं ना, दृश्य रूप में तुम्हारे बीच में हूं, परंतु कुछ समय के बाद यथावत मैं महिमा की देह में पिता के दाहिने ओर जा बैठूंगा, परंतु मेरे स्थान पर पवित्र आत्मा निरंतर तुम्हारे साथ वही कुछ करता रहेगा जो मैं इस धरती पर रहने के समय मैंने किया। तब उसके शिष्य लोग वो करते रहे जो प्रभु यीशु मसीह ने किया। आज भी
प्रभु यीशु मसीह के द्वारा घटने वाली घटनाएं इस बात का प्रमाण देती हैं कि वह विश्वास योग्य है। आज उनके भक्त भविष्य की बातें बता रहे, वे भी तूफानों को डांटते हैं, मुर्दों को जिंदा करते हैं, बीमारों को चंगाई देते हैं, अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं। यीशु के नाम से जो भी प्रार्थनाएं की जाती हैं उसका प्रत्युत्तर भौतिक संसार में दिखाई देता है। लोग नौकरी मांगते हैं, मिल जाती है, आशीष मांगते हैं, मिल जाती है, खोया धन मांगते हैं, मिल जाती है। जो कुछ भी तुम मेरे नाम से मांगोगे तुम्हें मिलेगा। आज प्रभु अपने पिता के दाहिने ओर सदैव महिमा की देह में जा बैठे, उसके बाद भी उसके नाम से इस धरती पर वे घटनाएं घटित होती हैं जिसके द्वारा प्रमाणित होता है कि वे इम्मानुएल अर्थात परमेश्वर हमारे बीच में, उसके पुख्ता प्रमाण हमको मिलते हैं। वह विश्वास योग्य साक्षी है। बाइबल हमें बताती है प्रभु यीशु मसीह ने भी कुछ यही कहा था, और वो ये था कि तुम मुझ पर विश्वास ना करो तो ना भी करो, परंतु मेरे कामों के द्वारा तो एटलीस्ट तुम मुझ पर विश्वास कर ही सकते हो। ये बात है यूहन्ना की किताब में, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय और उसके 11वें पद में बाइबल कहती है, मेरी ही प्रतीति करो कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है, नहीं तो मेरे कामों के कारण मेरी प्रतीति करो। काम, the attributes of God is a one kinds of evidence that God is Emmanuel, he is in our midst। उसके काम ना केवल उसके द्वारा हुआ करते थे, आज भी उनके भक्तों के द्वारा हुआ करते हैं। ना केवल पिता यीशु जो मांग लिया करते थे तो पिता इस भौतिक संसार को दे दिया करते थे, आज भी उनके भक्त प्रभु से जो मांगते हैं उनको दे देते हैं। इससे ऐसे पता चलता है कि यहाँ पर यीशु मसीह को जो विश्वास योग्य साक्षी है और मरे हुओं में से जी उठने में पहलौठा। अब ये बातें बाइबल हमें बताती हैं कि परमेश्वर ने जैसे अपने आप को अपने पुत्र पर प्रकट किया, उसी तरीके से प्रभु भी हम पर प्रकट होना चाहते हैं। यदि मैं कुलुसियों की किताब और उसके 3 अध्याय को आपके लिए पढ़ दूं तो वहां पर 4 पद में लिखा है, मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। ये है वो प्रगटीकरण। और उस प्रगटीकरण के अंतर्गत बाइबल क्या बोलती है, वह जी उठने में पहलौठा। इसका मतलब है जिस तरीके से प्रभु यीशु मसीह में पवित्र आत्मा प्रकट होकर उनके कामों से इमैनुअल होने का प्रमाण दिए, वैसे ही प्रभु का प्रगटीकरण उनके विश्वास करने वालों के जीवन में प्रकट होता है और वे उन रूपांतर के बाद, जीवन के परिवर्तन के बाद महिमा के काम करने में जुट जाते हैं। परंतु सबसे बड़ा प्रगटीकरण जो प्रभु यीशु मसीह का होगा वह मृतकों में से जी उठने के बाद, जो उसने महिमा की देह अपने लिए धारण किया और उसके बाद में मनुष्य के पुत्र के हरकतों के साथ साथ उन्होंने ईश्वर के पुत्र होने का दावा भी प्रमाणित किया। और वे मृतकों में से जी उठने के बाद आकाश गंगा में उठाए गए और पिता के दाहिने ओर जा बैठे। क्योंकि कुलुसियों 3 में हमने देखा, सो जब मसीह के साथ तुम जिलाए गए हो तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो जहां मसीह वर्तमान है और परमेश्वर के दाहिने ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं वरन स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छुपा हुआ है। मसीह के साथ परमेश्वर में छुपा हुआ है। उसको आप प्रत्यक्ष है तो प्रत्यक्ष करना है। जब मसीह प्रकट होगा तो मसीह के प्रगटीकरण 3 रूपों में होते हैं। सबसे पहले जब यीशु हमारी आत्मा के अंदर आते हैं,
जब हम उसको मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण करते हैं तो हमारे नाम पर जितने भी पाप के कर्ज होते हैं वह उनको मिटा देता है और हम पापियों को धर्मी बना देता है। ये पहला प्रगटीकरण है। तब गलातियों 4:6 के अनुसार हम उसको पिता और अब्बा कह के पुकारने के काबिल बन जाते हैं। दिस इज द फर्स्ट रेवलेशन। नंबर 2, जब पवित्र आत्मा किसी व्यक्ति के अंदर में यीशु के नाम से भेजा जाता है तब वह पवित्र आत्मा मनुष्य के जीवन को रूपांतरित करते हुए परमेश्वर के ईश्वरीय स्वभाव में बदलने का काम करने लगता है। जिस प्रतिशत में पवित्र आत्मा का नियंत्रण एक व्यक्ति के अंदर होगा उसके अंदर उतना ही प्रतिशत के आधार पर रूपांतर दिखाई देता है। ये दूसरा प्रकाशन है या प्रगटीकरण है। नंबर 3, जैसे यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे और उनके अंदर महिमा की देह प्राप्त हो गई और वे कभी नहीं मरने वाले काया में रूपांतरित हो गए। ये पिता का तीसरा प्रगटीकरण है जो यीशु मसीह के अंदर देखा गया। आपको मालूम होवे कुछ इसी तरीके से मनुष्य के लिए में भी परमेश्वर ने इन 3 प्रगटीकरण को रखा है। पुत्र हमारी आत्मा में हमें अब्बा और पिता कहने का अधिकार देता है। पुत्र के नाम पर पवित्र आत्मा हमारी जिंदगी के रूपांतर का कारण बन जाता है और पुत्र के द्वारा रूपांतरित जीवन के कारण जब यीशु का दूसरा आगमन होगा तब वैसे ही जैसे यीशु मुर्दों में से जी उठने के बाद महिमा की देह प्राप्त कर चुके, कुछ इसी तरीके से परमेश्वर ने हमारे लिए भी महिमा की देह रखी है। जब ये तीनों की तीनों प्रगटीकरण एक व्यक्ति के अंदर पूरे हो जाएंगे तो मान के रखिएगा कि हम परमेश्वर के पुत्र होने का पूरा पूरा दावा कर सकते हैं, क्योंकि हमें रोमियो की किताब में और उसके 8वें अध्याय में साफ रीति से परमेश्वर का वचन हमें इस प्रकार से कहता है। 8वें अध्याय के 19वें पद में, क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की वाट जो हो रही है, क्योंकि सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं वरन अधीन करने वाले की ओर से व्यर्थता के अधीन इस आशा से कि सृष्टि भी आप ही विनाश की दासत्वता से छुटकारा पाकर परमेश्वर की संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करे। क्योंकि हम जानते हैं कि सारी सृष्टि अब तक मिलकर करहती और पीड़ा में पड़े तड़फती है, और केवल वही नहीं पर हम भी जिनके पास आत्मा का पहला फल है आप ही अपने आप में करहते हैं। अब पिन पॉइंट जरा देखिए, और ले पालक होने, एडॉप्शन, पालित पुत्र होने, इसका अर्थ ये है अपने देह के छुटकारे। देह के छुटकारे का सीधा सीधा संबंध है हमारी देह के रूपांतर से जुड़ा हुआ है। जब यीशु मसीह आएंगे, मुर्दे जी उठेंगे, मरणहार अविनाशिता को पहन लेंगे, ये जर्जर होने वाली अजर मिरास हमें मिलेगी। नाशवान अविनाश को पहनेगा, अशुद्धता निर्मलता को पहनेगा, जर्जर होने वाला अजर हो जाएगा। यही वह घटना है देह का छुटकारा। और बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह का पहला आगमन और दूसरा आगमन दोनों मिलकर के कहीं ना कहीं हम सबको मृतकों में से जी उठने में पहलौठा होने वाले शब्द के द्वारा वह संकेत दे रहे हैं। जैसे मैं परमेश्वर के पुत्र होने की पुत्रत्वता को प्रकट करता हूं, इसी तरीके से मैंने ये वाली जगह हर मनुष्य के लिए रखी। Everyone is entitled, everyone is worthy to have the encounter with the sons of God, son of God। और परमेश्वर के पुत्र की विशेषताएं 3 हैं। जिसके ऊपर पाप का कर्जा नहीं है, जिसके स्वभाव में पवित्र आत्मा के द्वारा ईश्वरत्वता की ईश्वरीय अनुभूतियां पाई जाती हैं। तीसरा, उसकी देह में अमरता पाई जाती हो जो पुनरुत्थान के बाद उसको मिलेगी। लाजर भी मरा था,
जी उठा। वह मरने वाले शरीर में था, एक दिन फिर मर गया। नाइन की विधवा का बेटा भी मर करके जी उठा था, परंतु वो महिमा की देह नहीं पहना था। वह वही देह में था जो मरने के वक्त उसको मिली थी। और एक समय नाइन की विधवा का बेटा भी मर पड़ा, परंतु पुनरुत्थान की वास्तविकता वहां है जहां यीशु मसीह को मृतकों में से जी उठने के बाद, जिसमें न जूते लगते हैं न कपड़े। मरिया ने यीशु को छूने की कोशिश की और कहा, राबुनी। तब यीशु ने कहा, मुझे मत छू, क्योंकि मैं पिता के पास नहीं गया हूं। जी हाँ, पिता के पास पहुंचने के लिए महिमा की देह एक इनिशियल रिक्वायरमेंट है। पिता के पास कंप्लीट उद्धार के पश्चात अनंत जीवन में प्रवेश की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है आपके शरीर का रूपांतर। और आज धरती में महिमा की देह में रूपांतर के संदेश का कुछ ऐसा अंत हो गया है जिसके बारे में कहा नहीं जा सकता है। कोई नहीं कहता, कोई नहीं बता रहा कि महिमा की देह प्राप्त होने का तरीका क्या है। हम सिर्फ कब्रिस्तान में जाकर के ये बात याद करते हैं, पड़ोसियों को शांति देने के लिए, उस परिवार को शांति देने के लिए जिस परिवार का सदस्य माटी पर जा मिला। एक दिन आएगा, हमारा विश्वास है, एक दिन यीशु आएगा और इस देह को मृतकों में से जिलाएगा। फिर हम याजक लोग साल भर इस बात की चर्चा कभी नहीं करते हैं। इसका मतलब है आज की तारीख में यीशु की जी उठने के पहलौठेपन के बाद में दूसरा हिस्सा जो हमारा होगा, इस पर शिक्षाएं विश्व के अंदर नगण्य पाई जाती हैं। लोग विश्वास करते हैं, उसको कैसे प्राप्त किया जाए इसका चिंतन मनन आज मसीहियत के अंदर मानो समाप्त सा हो गया है। और एक यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके बिना कोई पिता के दाहिने और यीशु के समान पुत्र होकर के जाके विराजमान नहीं हो सकता है। मेरे प्रियो, यही है मृतकों में से जी उठने वाले प्रभु का अनाउंसमेंट की मैं पहलौठा हूं। पहलौठे शब्द पर चर्चा चल रही है। आगे चलें। और तुम्हें अनुग्रह और शांति। ये कौन से वाले अनुग्रह की चर्चा प्रकाशित वाक्य में? अनुग्रह की तो कई वैरायटीज हैं। प्रभु ने मुझको अनुग्रह दिया है कि मुझे पोता हो गया, मुझे बेटा हो गया। प्रभु ने मुझे अनुग्रह दिया कि मुझको नौकरी मिल गई। प्रभु ने मुझको अनुग्रह दिया कि मेरा घर बन गया। प्रभु ने मुझको अनुग्रह दिया कि मेरी शादी हो गई। भाई साहब, ये अलग अलग प्रकार के अनुग्रह हैं। अनुग्रह, प्रभु ने मुझे पाप क्षमा का अनुग्रह दे दिया, मैं अविश्वास के द्वारा धर्मी ठहराया गया। वेराइटीज ऑफ ग्रेस ऑफ गॉड। तो यहां प्रकाशित वाक्य में जिस अनुग्रह की चर्चा चल रही है वह कौन सा वाला अनुग्रह है? ये अनुग्रह वो अनुग्रह नहीं है जहां आपको चंगाई मिली। ये अनुग्रह वो अनुग्रह नहीं है कि आपकी शादी हो गई। ये अनुग्रह वो अनुग्रह नहीं है कि आपको पोता नाती बेटा बिटिया मिल गए। ये अनुग्रह वो अनुग्रह नहीं है कि आपका कोर्ट केस सॉल्व हो गया। अरे ये अनुग्रह वह अनुग्रह है जो ऊपर लिखी बातों के लिए जीवन में काम में आता है, अर्थात पहलौठे, जी उठने में पहलौठा। इसका मतलब है हमें उस अनुग्रह की खोज करने की आवश्यकता है जो हमारे मृतकों में से जी उठ करके या जीवित हैं तो महिमा की देह पहन लेने के विषय में प्रकाशित वाक्य में अनुग्रह के बारे में लिखा हुआ है। क्या बात है! आज हमें महिमा की देह में रूपांतरित होने के अनुग्रह की आवश्यकता है। आपको धर्मी बनने का अनुग्रह तो मिल गया, चंगाई पाने का अनुग्रह तो मिल गया, पवित्र आत्मा पाने का तो अनुग्रह मिल गया। क्या कभी किसी मनुष्य के जीवन के अंदर में इस अनुग्रह की भी तलाश है? विश्वास हो सकता है कि वो आएगा, हमको मुर्दों में से जिंदा करेगा। आज तो जो भी विश्वासी मरता है ना, चले चाहे वह सकल कर्म का पाप करके मरे, हम भी झूठी झूठी शांति दे देते हैं। क्या करें, गाँव उनका सवाल है। कलीसिया हमारा पालन पोषण करती है ना, इसलिए हर मरे हुए व्यक्ति को हम कहते हैं, हे प्रभु तूने इस दास को, प्रभु कहते हैं
ग्रेट कंफ्यूजन। ये मेरा दास है ही नहीं, पत्नी को रोज मारता था दारू पी के, मेरा दास कहाँ से हुआ? पर हम तो गाउन में झूठ बोल गए ना, तूने अपने दास को ऊपर बुलाने से प्रसन्न रहा। हे प्रभु, हमारा विश्वास है। प्रभु कहते हैं इस विश्वास से मुझको कोई लेना देना नहीं है, तेरे विश्वास से इस पापी को मैं जिंदा नहीं करूंगा। कान खोल के सुन लेना। इसने तो चढ़ा चर्च हड़प लिया, इसने तो चर्च की भूमि बेच दिया, इसने तो कब्रिस्तान को सुपरमार्केट बना दिया। चंदे के धंधे में न जाने कितने गलत अपराध इसने किए। ये मेरा परमेश्वर, मेरा दास कहां से हो गया? खबरदार, उल्टी प्रार्थना नहीं करना, इसको नहीं ले जाऊंगा मैं। भाई साहब, आपको उस अनुग्रह की जरूरत है जो तुम्हारे देह का रूपांतर कर सकता है, कि पहलौठे मृतकों में से जी उठने यीशु के स्थान पर दूसरा नंबर आपका लग जावे जब यीशु मसीह आएंगे। मेरे प्रियो, अनुग्रह, पुनरुत्थान पर प्राप्त करने का अनुग्रह, उसकी खोज कीजिएगा। उसका अनुग्रह कब होगा? जी हां, उसके अनुग्रह की सलाह दी गई है यहां पर। यदि मैं आपके लिए खोलूं नीति वचन की किताब और उसका 28वां अध्याय और उसके 13वें पद को, 28-13 में बाइबल ऐसी कहती है, जो अपने अपराध छुपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता है। नंबर 1, जो अपने अपराध छुपा रखता है उसका काम सफल नहीं होता है, परंतु जो उसको मान लेता है और छोड़ भी देता है उस पर दया होगी। अब ये कौन सी वाली दया है जिसकी चर्चा यहां की गई है? यीशु मसीह को ग्रहण करने के लिए, पाप को चंगाई पाने के, अनुग्रह पाने के लिए पाप छोड़ने की जरूरत नहीं है। यीशु को भी मुक्तिदाता ग्रहण करने के लिए अभी पाप छूटे और ना छूटे चलेगा, विश्वास मात्र करने की जरूरत है। याद रखिएगा, एक भविष्यवाणी के वचन आपके लिए मिलते हैं, मात्र विश्वास कर लो। आज कितने पापियों के लिए प्रभु भविष्यवाणी कर रहे हैं, कितने पापियों का घर बसा रहे हैं। उनके आचरण देखा जाए तो उसके बावजूद भी वे कहीं से भी परमेश्वर के पुत्र होने का दावा नहीं करते। उनका अनुग्रह, ये वो अनुग्रह, परंतु यहां जिस अनुग्रह की बात हो रही है वह अनुग्रह शायद इसी अनुग्रह से संबंध रखता है जो अपने पापों को मानने के बाद छोड़ने वाले कार्यक्रम को भी अपने जीवन के अंदर में अपनाते। आज पापों के ऊपर ना तो कोई अंगीकार करने की कहानी बताई जा रही है और ना ही कोई पापों को छोड़ने की कहानी बताई जा रही। हम सब मसीह के चेले होने का दावा कर रहे हैं, पाप की कहानी कोई बताता ही नहीं तो मानेगा कैसे? भाई, जिसने पाप की जानकारी ही प्राप्त नहीं की तो वह उसको छोड़ेगा भी कैसे? हम तो पाप जानते भी नहीं और मानते भी नहीं, हम तो सीधे यीशु को ग्रहण कर लेते हैं और उद्धार होने का दावा करते हैं। भाई साहब, आपको उद्धार स्वर्गीय स्थानों में मिला है, पृथ्वी के स्थानों में नहीं। स्वर्गीय स्थानों पर प्रभु ने सबके लिए, जो थे, जो हैं और जो पैदा होंगे, उन सब के लिए पाप क्षमा कर दिया है और हम सबको पापियों की लिस्ट से निकालकर धर्मियों की लिस्ट में ला रखा है। ऐसे समय में हमारे ऊपर जो अनुग्रह हुआ है वह हेवनली प्लेसेस में हुआ है। अरे, स्वर्गीय स्थानों में हमारे पाप क्षमा हो भी गए तो क्या हो गया, उसको तो पृथ्वी के स्थानों में लाने के लिए काम तो हमारा है ना, प्रभु थोड़ी ना करेगा। और स्वर्गीय स्थानों में रखा अनुग्रह, स्वर्गीय स्थानों में रखा पाप क्षमा का अनुग्रह धरती पर लाने के लिए हमें अपनी गलतियों के अंगीकार की जरूरत है। मैंने पत्नी को मारा, मैंने मोबाइल चोरी की, मेरा किसी स्त्री के साथ, पुरुष के साथ गलत रिश्ता है, मैंने देह व्यापार किया है, मैंने चंदा चुराया है, मैंने किसी की वस्तु ले ली, अकारण ले ली, उसको मानो तब धर्मी होगा, इसका तो पलायन हो गया है। ऐसी शिक्षाएं तो धरती पर इरली बिरली पाई जाती है। Nobody is talking about the sin. They must has to be confessed and leave them. कोई नहीं मानता उसको। अधूरा ज्ञान पड़ा है आज धरती के अंदर।
तो जिस अनुग्रह की चर्चा प्रकाशित वाक्य में महिमा की देह के पहनने के बाबत है, पुनरुत्थान के बाबत है, उस अनुग्रह को प्राप्त करने के लिए हमको अपने पापों की जानकारी प्राप्त करके उसको मानना होगा, और मानने के बाद उसको दोबारा नहीं करना है। और नहीं करने के लिए हमको परमेश्वर के पवित्र आत्मा की सहायता के अनुग्रह की जरूरत है। We need the help of the Holy Spirit so we may not be commit the mistake according to the word of God through our own attitudes. आप तो धड़ल्ले के साथ में वो गलतियां कर रहे हैं जिसको परमेश्वर ने मना किया था। तो भाई अनुग्रह कौन से क्या कहाँ मिलेगा? नीति वचन के 28-13 में जिस दया की बात हो रही है, जो पाप को छोड़ने के बाद प्राप्त होती है, उसका संबंध प्रकाशित वाक्य के इस अनुग्रह के साथ है, जो यीशु के जी उठने के लिए, जो यीशु के जी उठने के बाद महिमा की देह जो यीशु को प्राप्त हुई थी ना, उसके समान हम भी दूसरे दर्जे पर रख दिए जाएं, इस बात को लेकर के वहां पर पाप क्षमा के पुनरुत्थान के साथ जोड़ने वाले अनुग्रह की चर्चा है। यही अनुग्रह वहां एक जगह और इंप्लीमेंट होता है जो पुराने नियम में हमारे लिए काम में आता है। इतिहास की किताब और उसका दूसरा इतिहास की किताब और उसका 7वां अध्याय और उसके 14वें पद में यहां लिखा है यदि मेरी प्रजा, ऑलरेडी लोग विश्वास करके परमेश्वर की प्रजा बन गए हैं, यदि मेरी प्रजा के लोग, नंबर 1 परमेश्वर की प्रजा बनने का काम जो मेरे कहलाते हैं, पहले तो हक हो जाए तुम्हें कि हम उसके पुत्र हैं। गलातियों 4:6 में लिखा है, जो पुत्र को अपने अंदर स्वीकार कर लेता है केवल वे ही हैं जो सृष्टिकर्ता को पिता कह करके और अब्बा कह के पुकारने का अधिकार रखते हैं। इसका मतलब पहले ही चरण में आप विश्वासी झुंड को देख लेते हैं, मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं। नंबर 2, दीन होकर। आज स्वाभिमान सर चढ़ के बात कर रहा है, दीनता की कहानी कोई नहीं बताता। परमेश्वर ऐसे लोगों को खोज रहा है जो टूटे मन वाले हैं। वह टूटे मन वालों के समीप और पिसे हुओं का उद्धार करता है। धरती में मूसा के समान नम्र कोई नहीं था। आज तो स्वाभिमानी लोग किसी की सुनने को तैयार है नहीं, तो उसकी प्रजा के लोग तो नम्र दिखते ही नहीं है साहब। किसी का किसी से पंगा चल रहा है, किसी से कोई बात नहीं करता है, हर एक व्यक्ति अपने आप को महान समझता है। ये जिद्दी हट्टी जीवन नम्रता से तो करोड़ों मील दूर है ना। हम प्रजा बन गए तो फायदा भी क्या, नम्र कौन बनेगा? आगे चलें, प्रार्थना करना है। कई तो प्रार्थना ही नहीं करते, सीधे प्रचार करते हैं। आगे चलें, मेरे दर्शन के खोजी हो जाइए। आप परमेश्वर का दर्शन कम, संस्था का दर्शन ज्यादा करते हैं। मेरा भविष्य कहाँ, मेरे भविष्य की रोटी कहाँ, मेरी बीवी और मेरे बाल और बच्चों की सुविधा कहाँ? आज लोग प्रभु का दर्शन खत्म, अपने भविष्य का दर्शन करने चले। तुम्हें कौन प्रभु का पुत्र कहेगा? अरे अपने आप की सुविधाओं को खोजने वालों, तुम्हें परमेश्वर का दर्शन है कि अपने भविष्य का दर्शन है? बाइबल का परमेश्वर कहता, मेरे दर्शन के खोजी हो जाओ एंड देन बुरी चाल से फिरो। आज तो चाल का तो कोई लेना ही देना नहीं है मसीहियत के साथ। जिसको जो मन पाया वो करता, जिसको जो मन पाया वो अपने तरीके से बाइबल का अनुवाद करके अपने लिए लेता है। पीने वाले को बाइबल में से एक ही बात याद आती है, यीशु ने कान्हा में पानी से दाखरस बनाई और मैंने एक बॉटल टिकाई तो उसमें क्या बुराई। ए महाशय, तुझे इतनी बड़ी बाइबल से केवल कान्हा की कहानी याद आई, बाकी बाइबल समझ में नहीं आई क्या? बाइबल को भी तो पाप करने की आड़ बनाया जाता है। अब आप बताइए कौन चाल से फिरेगा? जब अपन चाल से फिरे ही नहीं तो आगे का हिसाब तो हमारे जीवन में काम में आएगा ही नहीं ना। यहां अपनी बुरी चाल से फिरे तो मैं स्वर्ग से सुनूंगा। तो स्वर्ग से सुनने वाला और धरती से सुनने वाला अलग अलग है क्या? जबकि बाइबल कहती है मैं तुम्हारे बीच में हूं,
मैं न छोड़ूंगा, मैं न त्यागूंगा, मैं तुम्हारे साथ हूं। जब वो हमारे साथ है तो यहीं रह के सुन लेना प्रभु। स्वर्ग शब्द लगा के आप तकलीफ क्यों देते हो हमको? इसका मतलब यहां रहने वाला प्रभु और स्वर्ग में रहने वाले प्रभु को सुनने में अंतर हो सकता है। जब तक परमेश्वर तुम्हारे बीच में है उसको खोजो, जब यहां है तो स्वर्ग की बात क्यों लाई प्रभु? नहीं, स्वर्ग वाला परमेश्वर का मतलब होता है स्वर्ग से सुनूंगा, याद रखना, धरती से नहीं। हाँ, मैं तुम्हारे बीच वाला नहीं, स्वर्ग में रहने वाला परमेश्वर। अपितु दोनों एक ही हैं, मिसअंडरस्टैंड मत करिएगा। नहीं तो आप हमें कुछ भी उपाधि दे दीजिएगा। ज्ञान अर्ध ज्ञान की कमी कई बार हमारे लिए खतरा बन जाती है। बोलते हैं नीम हकीम खतरे जान, इसलिए पूरा सुनिए तब समझ में आएगा। बाइबल हमें बताती है तो मैं स्वर्ग से सुनकर तुम्हारे पाप क्षमा करूंगा। लीजिए सर, हे प्रभु, पुराने नियम में पाप क्षमा करने की इतनी लंबी प्रोसेस है क्या? लिखा तो कुछ ऐसे ही है। हम तो नए नियम में एक बार कहते हे प्रभु पाप क्षमा कर दे, होवे या ना होवे कोई टेंशन नहीं, अपन तो पूरी मोहर लगा के घूमने लगते कि प्रभु ने मेरे पाप क्षमा कर दिए। फिर भी देते पत्नी को दारू पी के दनादन। अरे पापी, तो यीशु का बेटा कैसे हुआ? नहीं आता समझ। मिसअंडरस्टैंडिंग में मत रहिएगा। स्वर्ग में रहने वाले परमेश्वर से क्षमा प्राप्त करने के लिए चाल का परिवर्तन जरूरी है। अपनी बुरी चाल से फिरो। आज जिन परिस्थितियों में संसार पड़ा हुआ है, प्रभु एक ही बात की आशा रखता है, अपनी चाल से फिरो, अपनी बुरी चाल बंद करो, ये हिपोक्रेसी बंद करो, ये मैवाद का तिरंगा झंडा बंद करो, लोभवाद, झगड़ावाद, संस्थावाद, सिद्धांतवाद। आज धरती के अंदर में मसीहत में जितने टुकड़े पाए जाते हैं, ये सब मुसीबत के आने की बटन दाबी जा रही हैं। अभी तो कोरोना वायरस ही आया है और पता नहीं क्या क्या आने वाला है। वह तुम्हें वहां ले जाना चाहता है जहां इंसान की चाल बदल जाए, क्योंकि इंसान की चाल बदले बिना महिमा के देह की प्राप्ति वाला अनुग्रह प्राप्त नहीं होगा। आगे क्या लिखा है? यह सुनकर तुम्हारे पाप क्षमा करूंगा और उसके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। ये कौन सा देश है जिसको ज्यों का त्यों करने की चर्चा चल रही है? यदि आपको अपना परिचय चाहिए तो अपने पूर्वजों के पास जाना पड़ेगा। हमारे पहले पूर्वज थे आदम बाबा, जब तक उन्होंने पाप नहीं किए थे वे हमारे मूल रहे हैं। उसके बाद हम पाप की दशा में पैदा हुए। जब ये आदन के बाग में आदम बाबा को रखा गया था तो ये मरणहार देह में नहीं थे, वे महिमा की देह में थे। महिमा उनको चारों तरफ लपेटे रहती थी, इस कारण से वे नंगे रहने के बाद भी नंगे दिखाई नहीं देते थे। वो तो आदम बाबा ने जब फल खाया ना, तब जाकर के उसको नंगापन दिखाई दिया, जब महिमा उसको छोड़ करके चली गई। यहाँ पर तुम्हारे देश को ज्यों का त्यों करने का मतलब ये नहीं होता है इजरायली लोग जो बर्बादी पर चले गए उनको मिस्र से या बाबुल की गंधवाई से फिर से मैं उनको प्रतिज्ञा के देश अर्थात यरूशलेम में पहुंचा दूं। ये तो एक ड्रामा है, ड्रामा। इन सब बात के पीछे नए नियम की कलीसिया को एक संदेश है कि मैं तुम्हें ज्यों का त्यों कर दूंगा का मतलब ही होता है तुम्हारे पापा आदि माता पिता जो महिमा की देह पहन कर के अदन के बाग में ना पाप करने से पहले जिया करते थे, मैं तुमको फिर से वो वाली महिमा की देह पहना करके ओरिजिनल वाले अदन के बगीचे में, जो धरती पर नहीं, पिता के बंगले के सामने वाले अदन के बगीचे में, जिसकी ओरिजिनल डिजाइन से लेकर के धरती पर परमेश्वर ने वो अदन का बगीचा बनाया था, वहां पहुंचा दूंगा मैं। तुम्हारे देश को ज्यों का त्यों करने का मतलब है कि जितने भी लोग अदन के बगीचे के बाहर आदम के द्वारा निकाले गए, वे फिर से अदन के बगीचे के अंदर वाले ईश्वरीय सुख के अनुभव में प्रवेश कर जाएं, उस वाले अदन के बगीचे के अंदर वाले राज्य में ज्यों का त्यों। और ये उस समय होगा जब यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा और जितने लोग महिमा की देह पहन करके रूपांतरित हो जाएंगे और जो जीवित दशा में हैं वे बदल के महिमा की देह पहन लेंगे, तब जाके ये बात पूरी हो जाएगी कि मैं तुम्हारे देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। और उस देश को ज्यों का त्यों करने के लिए
उनकी तमाम कड़ियों को, मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, पहला नंबर। फिर उसके बाद में वे मेरी प्रजा के लोग मेरे जरूर हैं, परंतु मेरी प्रजा के लोगों को कुछ और भी करना है, दीन बनना है, और भी करना है, दर्शन के खोजी होना है, और भी करना है, बुरी चाल से फिरना है, और भी करना है, स्वर्ग के परमेश्वर से क्षमा प्राप्त करनी है। 5 एलिमेंट है, 5 स्तर है, 5 सीढ़ियां हैं, जिसके बाद वो कहेगा मैं तुम्हारे देश को ज्यों का त्यों करूंगा। ये भौतिक संसार की बात नहीं है। ये जरूरी है कि परमेश्वर हमें तन में, मन में, धन में, परिवार में सुख सुविधा देगा, परंतु वो हमारा, मेरे परमेश्वर का एजेंडा नहीं है कि तुम धरती पर ही भोग लगाइए मेरे अनुग्रह को और मर के नरक जाइएगा। मेरा प्रभु कभी भी अस्थायी जीवन के लिए लक्ष्य नहीं बनाता है, अपितु भौतिक संसार में देने वाली सुविधा के द्वारा जरूर वह अपने जीवित होने का प्रमाण देता है, परंतु वह उसका लक्ष्य नहीं है। उसका लक्ष्य सीधे सीधे यीशु मसीह के आने और आपके देह के पुनरुत्थानित शरीर पहनकर सदा काल के लिए परमेश्वर के स्वर्गीय राज्य में प्रवेश कर जाना, यह उसका एजेंडा है। और उसके लिए अभी तक कसरत कर रहा है, जो था और जो है, जिससे कि आने वाले प्रभु यीशु के लिए तैयारी हो जावे। उस अनुग्रह की खोज कौन करेगा? उस अनुग्रह के बारे में कौन बताएगा? आपने सारी बाइबिल दूध में ब्रॉनवीटा के समान शक्कर घोल के जैसे एक ही सांस में गिलास भर हम पी लेते हैं ना, वैसे कुछ बाइबिल को हमने सुलूक लिया, परंतु क्या आपने यीशु के दूसरे आगमन के बारे में अपने उस अनुग्रह की कल्पना की क्या कि आपको मुर्दों में से जी उठने का सौभाग्य प्राप्त होगा? और उसकी शर्त क्या है? मेरे प्रियो, तुम्हें अनुग्रह मिले और शांति। कौन सी शांति? ये शांति जो संसार की नहीं, ये शांति जो बीमारियों के तूफान के रुक जाने से नहीं, वो शांति जो पाप क्षमा प्राप्त करने के लिए के बाद प्राप्त होती है वह नहीं। बाल बच्चे सताना तंगाना बंद कर दें, खाने पीने की सुविधा हो जाए, अब तो हमारे दिन शांति से गुजरेंगे, ये वाली शांति नहीं है। वो वाली शांति की जब यीशु आएंगे, जहां पर जहां पर लाजर को जब सुखलोक में पहुंचा दिया गया, तो अब्राहम बाबा कहते हैं, देख धनवान, तूने धरती पर भोग लगाया और लाजर ने उद्धार और ईश्वर के निकट रहने वाली संपत्ति इकट्ठा की, अब वह शांति पा रहा है और तू ज्वाला में तड़प रहा है। वो वाली शांति जो मृतक मर जाने के बाद, इब्राहिम की गोद में जाने के बाद मिलती है, यह है चरम, यह है स्थायी शांति। और जो सुखलोक में चले गए, इससे पहले एपिसोड में हमने बता दिया था, जितने लोग उस सुखलोक में मरने के बाद चले गए, उनको यीशु के दूसरे आगमन के बाद महिमा की देह मिलना ही मिलना है। मतलब उनके लिए जो सुखलोक में चले गए, उन लोगों के लिए महिमा की देह कन्फर्म हो गई है। परंतु जो अधलोक में चले गए मृत्यु के बाद में धनवान के साथ में आत्मा में और तन धरती पर है, उनका पुनरुत्थान का चांस खत्म। इसीलिए वो वाली शांति की कल्पना करो कि मर पड़े तो इब्राहिम की गोद में जाएं, और जब इब्राहिम की गोद में जाएं तो पिता के दाहिने ओर जाने का रिजर्वेशन पक्का। इसलिए यीशु को जब आना है आने दो, आप तो मरने से पहले सुखलोक जाने की तैयारी कर लो। और जिसका सुखलोक का रिजर्वेशन कंफर्म हो गया, उसके स्वर्गलोक का रिजर्वेशन 101% कंफर्म है, क्योंकि यीशु वाया सुखलोक ही आएंगे, जिससे कि आपको स्वर्गलोक ले जाए। वाओ, वो वाली शांति कहां? वेयर इज द पीस? मेरे प्रियो, उस शांति की कल्पना मनुष्य की बड़ी संपत्ति है। जी हाँ, उद्धार का, पुनरुत्थान के उद्धार का, महिमा की देह की प्राप्ति का अनुग्रह और लाजर के साथ और पिता के दाहिने ओर बैठ करके जाने वाली शांति मिलती रहे, उस कल्पना में हम अपना जीवन गुजारें। क्या बात है! जो हमसे प्रेम करता है,
आपको मालूम प्रभु के प्रेम का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये नहीं कि वह चंगाई दे दे, ये नहीं कि वह पाप क्षमा कर दे मात्र, ये नहीं कि वह आपका घर बसा दे, ये कि नहीं। आज तो सारी दुनिया इसी वाले प्रेम के पीछे न दीवानी है, अनंत जीवन के प्रेम की दीवानी तो नहीं ना है। प्रभु मेरे को चंगाई दे दे, उसके बाद में तो बीड़ी पीते रहूंगा मैं, बस। आज लोग भी आते हैं, चंगाई पा लेते हैं, उसके बाद में गायब। उनसे पूछो क्यों आजकल नहीं आते? नहीं जी बीमारी नहीं है। तो क्या बीमारी के बाद आएगा? नहीं, अभी जब कुछ होगा ना तो जरूर आऊंगा। आपको छोड़ के जाएंगे कहां? अच्छा, तो कहने का मतलब है आज सेल्फिश कॉन्सेप्ट के भी तो लोग हैं ना। प्रभु की याद भी तो उस समय आती है, प्रभु भक्तों की याद भी तो उस समय आती है जब हमको जरूरत पड़ जाती है। भला चंगा थोड़ी ना आराधना करता है। तो आगे चलते हैं। सो हमसे प्रेम रखता है। कौन सा वाला प्रेम? अमर जीवन देने के लिए वो प्यार जो पिता के दिल के अंदर पाया जाता है। इसके लिए उन्होंने विपरीत परिस्थितियों को हथकंडा के रूप में इस्तेमाल किया कि अरे जाग जाओ रे बाबा, मेरे आने का समय पूरा हो गया है। रोटी बेल रहे हैं। हालेलुया। जो हमसे प्रेम रखता है, भौतिक आशीष देने के लिए नहीं, अनंत जीवन देने के लिए। और जिसने अपने लहू के द्वारा हमारे पापों से छुटकारा दिया है, छुड़ाया है लहू से। हमने कई किताबों में लहू के बारे में लिखा है। पुराने नियम में मिलाप वाले तंबू पर थोड़ी सी चर्चा करें तो मिलाप वाले तंबू के 3 भाग हैं। सबसे पहला भाग है आंगन, दूसरा भाग है पवित्र स्थान और तीसरा भाग है महापवित्र स्थान। पहले भाग आंगन में मेमने को बलिदान किया जाता है और उसकी देह आंगन में जलाई जाती है। और जो कटोरे में लहू इकट्ठा किया जाता है वो याजक और लेवी पवित्र स्थान में जाते हैं। पवित्र स्थान मिलाप वाले तंबू का बीच वाला हिस्सा है जो चारों तरफ से बबूल की लकड़ी के ऊपर चढ़े हुए सोने की प्लेट के दरवाजे, सोने की प्लेट के दीवारों के ऊपर एक बड़ा भारी पर्दा सामने और ऊपर 3 प्रकार के पर्दे डले रहते हैं जहां घोर अंधकार पाया जाता है। बाहरी वातावरण से पवित्र स्थान को आइसोलेट किया जाता है जहां कोई उजियाला नहीं। और वहां तीन चीजें। दक्षिण अलग में सोने का लैंप स्टैंड है, उत्तर अलग में टेबल है जहां पर रोटियां रखी हैं, और पश्चिम अलग में एक सोने की वेदी है। याजक जब इस अंधेरे वाले कमरे में जाता है तो सबसे पहले लैंप स्टैंडर था, जहां दीवट है वहां दीवट जला देता है। ये पवित्र आत्मा के 9 अनुभव हैं। और उस ज्याले में टेबल दिखाई देती है जहां रोटियां रखी। सबसे पहले दीवट की सेवा आती है, इसके बाद दीवट की सेवा में टेबल का प्रकाश और उस पर रखी रोटी दिखाई देती है। और याजक को एक रोटी हिलाने की भेंट समझ करके अलग किया जाना पड़ता है और बाकी शेष रोटियों को पर्दे के सामने खड़े होकर के वहीं खाना पड़ता है। और जब वह रोटी समाप्त कर देता है तब कटोरे पर लिए हुए लहू को सोने की वेदी के ऊपर अपने और अपनी प्रजा के लिए छिड़कता है। मेमने का शरीर बाहर और मेमने का लहू अंदर। यहां पर यीशु मसीह के दुख उठाने मात्र से काम नहीं चल रहा है, वरन लहू के छिड़के जाने से काम चल रहा है। लहू का छिड़का जाना पवित्र स्थान की सोने की वेदी पर है। यदि सोने की वेदी पर लहू नहीं छिड़का जाएगा तो मात्र मेमने के बलिदान किए जाने से उद्धार नहीं होने वाला है। याद रखिएगा, यही एक सबसे महत्वपूर्ण बात है।
आज भारी मात्रा में लोग यीशु मसीह के मारे जाने, गाड़े जाने और जी उठने पर विश्वास करते हैं, परंतु लहू के छिड़के जाने पर कौन विश्वास करेगा? यहां पर बाइबल हमें बताती है कि अपने लहू के द्वारा, लहू का कार्यक्रम आंगन में नहीं है, लहू का कार्यक्रम पवित्र स्थान में है। परंतु लहू निकालने के लिए आंगन का सहारा तो लेना पड़ेगा, हम आंगन को भी बाईपास नहीं कर सकते। यीशु मसीह का क्रूस पर मरना ये आंगन का कार्यक्रम है, जहां पर उन्होंने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानती कि क्या करते हैं। पर यह अधूरी क्षमा है। इस लहू को लेकर के, जैसे इब्रानी के 9:14 में बाइबल कहती है कि जैसे यीशु ने झुक करके प्राण त्याग दिए, तो लहू ने, यह इब्रानी की किताब और उसके 9वें अध्याय और उसके 14वें पद में बाइबल हमें बताती है, तो लहू ने अपने आप को सनातन आत्मा के हाथ में सौंप दिया कि वह पिता के, तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों न शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो। लहू के चढ़ाए जाने में हमारे मरे हुए कामों के शुद्धिकरण का रहस्य छुपा हुआ है। आंगन में पाप क्षमा रखी है, राइचियसनेस, परंतु पवित्र स्थान में होलीनेस है। याद रखिएगा, जब यीशु ने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, तो हम सब धर्मी होने के दावेदार हो जाते हैं। परंतु जो लोग यीशु के लहू की वैल्यू अपने जीवन के अंदर में काम में लाना चाहते हैं, तो उनको केवल क्षमा प्राप्त करके धर्मी बनने की जरूरत नहीं है, वरन लहू जो पवित्र स्थान में सोने की वेदी पर डाला जाता है, वहां पहुंचने से पहले आपको पवित्र आत्मा के इस 7 दीवट के उजियाले को अपनी जिंदगी में जलाना होगा। और जब ये 7 दीवट जल जाएगा, तब उसके प्रकाश में टेबल पर रखी रोटी जो परमेश्वर की आज्ञाएं हैं, उसको अपने जीवन के अंदर में काम में लाना होगा। और जब आप आज्ञाओं नामक डिपार्टमेंट को, जो परमेश्वर का वचन है जिसमें लिखा है दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष लगाया जाए, ओ किसी की बुराई मत करो, भाई से बैर मत करो, एक गाल में थप्पड़ खाए तो दूसरा फेर देना, व्यभिचार न करना, ये न करना, वो न करना, ये करना और ये करना, ये सारी आज्ञाओं की जो बातें हैं वो टेबल पर रखी रोटियां हैं जिसको आपको अंदर बैठ के खाना है। देन फिर जो है आप लहू को छिड़कने के अधिकारी बन जाइए। बीड़ी पी की छिड़क दिए आपने, तो आपको घुसने कैसे दिया? इसलिए बाइबल बोलती है याजक को पवित्र स्थान में प्रवेश करने से पहले सामने रखे पीतल के हौद में अपने हाथ पैर धोना है। जी हाँ, अपने पापों की क्षमा मांगनी है, कहीं ऐसा ना हो कि वह अंदर मर जावे। इसलिए याजक के कपड़े में उसके निचले नीले वाले घेर के नीचे में एक अनार और एक घंटी रहती थी, और उस अनार और घंटी के कारण जब याजक चलता था तो टुन्न 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 की आवाज आती थी, जिससे पता चलता था बाहर रहने वालों को कि याजक जिंदा है। और यदि घंटी की आवाज बंद हो जाती थी तो शंका हो जाती थी कि याजक के प्राण निकल गए। और जब याजक खड़ा भी रहता था ना, तो पैर हिलाते रहना पड़ता था, जिससे कि बाहर वालों को अंदाज रहे कि मैं जिंदा हूं। घंटी इसलिए थी खुदा बाप को जगाने के लिए नहीं, वो सोता ही नहीं, परंतु बाहर वालों को याद दिलाने के लिए कि मैं जिंदा हूं। बहुत सख्त है कानून पवित्र स्थान में जाना, कोई भी नहीं जा सकता है, और वहीं जाके लहू छिड़कना है। आपको मालूम होवे, यीशु के लहू पर विश्वास एक अलग चीज है, परंतु लहू का छिड़काव हमारी जिंदगी का रूपांतर है। लिसन मी केयरफुली, लहू पर विश्वास एक अलग बात है, परंतु लहू का छिड़काव हमारी जिंदगी का रूपांतर है। ये बातें पहला पत्रस की किताब और उसके पहले अध्याय में लिखी, 1 Peter 1st chapter and verse 2,
और परमेश्वर के भविष्य ज्ञान के अनुसार, नंबर 1 आत्मा के पवित्र करने के द्वारा, नंबर 2 आज्ञा मानने के द्वारा, नंबर 3 यीशु मसीह के लहू के छिड़के जाने के लिए तुम्हारा चुनाव हुआ है। 4 आपको जानकारी मिले, पहला पत्रस 1 अध्याय के 2 पद में लहू के छिड़के जाने की प्रक्रिया 4थे स्थान पर है। पहला कि परमेश्वर का भविष्य ज्ञान, द फ्यूचर नॉलेज ऑफ गॉड। नंबर 2 आत्मा अर्थात पवित्र आत्मा का पवित्र किया जाना, जो पुत्र यीशु हमारे आत्मा के अंदर आ जाए। नंबर 3 आज्ञा मानना। आज्ञा का तो प्रचार ही नहीं होता। मैं पुराना नियम नहीं ना पढ़ रहा हूं, ये तो नए नियम में लिखा है ना। यीशु का लहू ऐसे ही तुमको छिड़काव दे दिया जाएगा क्या? आज्ञा मानिए, तो आज्ञा का तो कोई प्रचार करता वगैरह है ही नहीं, सब अनुग्रह की बातें करते हैं। इसलिए प्रकाशित वाक्य वाले अनुग्रह से आपका कोई लेना देना नहीं है। नौकरी कीजिए, पैसा का कमाइए, कार खरीदिए, ये अनुग्रह मिलेगा, और मर के नरक जाइए, कार कोई तुम्हें स्वर्ग ना ले जाएगी। यहां पर जिस अनुग्रह की चर्चा चल रही है वह अनुग्रह जो है आत्मा के पवित्र करने और आज्ञा मानने के बाद यीशु मसीह के लहू के छिड़के जाने की चर्चा यहां पर प्रकाशित वाक्य में की जाती है। और जिसने अपने लहू के द्वारा हमारे पापों से छुड़ाया, पापों को क्षमा किया नहीं रे बाबा। आज पापों की क्षमा जरूर मिल जाती है, परंतु पाप तो करना नहीं छोड़ते हैं ना। समस्या यही तो बनी। यहां पाप क्षमा किया ऐसा नहीं है, पाप से छुड़ाया है। द एटीट्यूड्स, हमें क्रोध से छुटकारा मिलना चाहिए, हमें लोभ से छुटकारा मिलना चाहिए, हमें वासना से छुटकारा मिलना चाहिए। जवानों, तुम मोबाइल को गुलामो, तुम्हें मोबाइल से छुटकारा मिलना चाहिए, तब ना लहू काम आएगा, नहीं तो नहीं आने वाला है। हालेलुया। देन जब एक व्यक्ति को परमेश्वर लहू के द्वारा छिड़काव के रास्ते हमारे एटीट्यूड्स को एट्रीब्यूट्स में बदल देता है, हमारी तमाम भौतिक और पिता से आने वाली हरकतों को ईश्वरीय हरकतों में बदल देता है, तब जाकर के लहू छिड़के जाने का कार्यक्रम पूरा हो जाता है। प्रकाशित वाक्य में छुड़ाने की बात है, क्षमा की बात नहीं है। क्षमा बहुत प्रारंभिक बात है, यहां छुड़ाए जाना है। लहू केवल क्षमा नहीं करता है, लहू छुड़ाता भी है। आज छुड़ाने वाले, क्षमा वाले लहू की यीशु ने मुझे लहू क्षमा किया, क्षमा किया, क्षमा किया। अरे हाँ क्षमा किया, परंतु तूने पाप करना तो नहीं ना छोड़ा है। छुड़ाए जाने की चर्चा है यहां पर। हमें छुड़ाए जाना है, पापों से छुड़ाया जाए। अब जाने के बाद में 6वें पद में बाइबल कहती है, हम जल्दी चलेंगे, हमें एक राज्य बनाया, द किंगडम। हम एक राज्य, वी आर द किंगडम ऑफ गॉड। हम राज्य करेंगे ऐसा नहीं लिखा, वी आवरसेल्फ इज द किंगडम ऑफ गॉड। राज्य करना एक अलग चीज है, राज्य एक अलग चीज है। राज्य जो है ना, किसी राजा का राजपाट है। राज्य के लिए एक प्रजा चाहिए, राज्य के लिए एक राजा चाहिए, राज्य के लिए राजा को बैठने की एक सिंहासन चाहिए, राजा के सिर में मुकुट चाहिए, राजा के हाथ में राजदंड चाहिए, सिंहासन पर बैठे, सोने के सिंहासन पर बैठे, सोने का मुकुट पहने, हाथ में राजदंड लिए, प्रजा के सामने इस अधिकार में जो भी निश्चय किया जाएगा, जो हरकतें की जाएंगी, उसे राज्य कहते हैं। आपको मालूम होवे, मनुष्य परमेश्वर का राज्य है, जिसमें एक राजा जो सोने के सिंहासन पर बैठा है, जिसके सिर में राज मुकुट है, जिसके हाथ में धार्मिकता का राजदंड है, वह हमारे जीवन में कहता है शांति मिले। वी आर द किंगडम।
द किंगडम is the place where kings implemented his heart, his authority. राज्य वो जगह है जहां राजा अपने आप को प्रकट करता है कि मैं दयालु हूं, मेरी प्रजा के लोगों को आज अनाज दिया जाए। दिस इज द किंगडम ऑफ गॉड। मेरे प्रियो, यहां पर प्रभु आपको प्रजा के रूप में नहीं देखना चाहता है, वह तुम्हें राज्य के रूप में देखना चाहता है। इसीलिए प्रभु जी ने कहा था परमेश्वर का राज्य आ गया है। अब राज्य के ऊपर जाइए तो कई घंटे लग जाएंगे, आप खुद ही मंथन चिंतन करते रहिए राज्य का। परमेश्वर का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान है, परमेश्वर का राज्य उस व्यापारी के समान है, परमेश्वर का राज्य खमीर के समान है, परमेश्वर का राज्य उस किसान के समान है। अरे भाई, परमेश्वर के राज्य को समझाने के लिए परमेश्वर ने ना जाने कितने उदाहरण बता दिए। वही कह रहा है परमेश्वर का राज्य आ गया है। जी, यीशु परमेश्वर का राज्य, यीशु के अंदर में पाई जाने वाली आत्मिक तमाम योजनाएं जो मेरे और आपके लिए मात्र हैं, वही परमेश्वर का राज्य। चंगे रहो, परमेश्वर कर रहा। आत्मा के द्वारा दुष्ट आत्माएं निकालो तो परमेश्वर कर रहा। तुम्हारा मन का रूपांतर तो परमेश्वर कर रहा। पवित्र आत्मा के 9 वरदान तो परमेश्वर। पवित्र आत्मा के द्वारा उत्पन्न होने वाली तमाम आत्मिक घटनाएं, भौतिक घटनाएं, परमेश्वर का राज। इससे भी बड़ा परमेश्वर का राज्य यह है कि तुम्हारी जिंदगी का रूपांतर आ जाए और तुम महिमा की देह पहन लो। ये राज्य का अंतिम पड़ाव है। और वहां फिर जब मैं आऊंगा, तुमको अपने साथ ले जाऊंगा, फिर तो राज्य ही राज्य है, अनंत काल का राज्य। यू आर द किंगडम, यू आर माई किंगडम। इसलिए उसने हमें अंधकार के कामों को तजकर ज्योति के हथियार बांध लेने की सलाह दी थी। परमेश्वर का राज्य अपने पिता परमेश्वर के लिए एक याजक। क्या? याजक। पहला पत्रस की किताब 2 अध्याय 9वें पद में, पर तुम एक चुना हुआ वंश, राजपदधारी, याजकों का समाज और पवित्र प्रजा और परमेश्वर की निज प्रजा, इसलिए अपने आप को अंधकार में से अपनी ज्योति में बुलाया है, उसके गुणों को प्रकट करो। यह है किंगडम। अंधकार के कामों को तजकर, अंधकार की हरकतों को तजकर ज्योति के कामों को अपने जीवन में लाना है। इस प्रगटीकरण, तुम चुना हुआ वंश, राज, याजकों का समाज। वी आर द प्रीस्ट्स। और याजक का काम होता है मनुष्य का प्रतिनिधि बनकर परमेश्वर के सामने खड़े रहना और परमेश्वर का प्रतिनिधि बनकर मनुष्य के सामने खड़े रहना। याजक के दोहरे काम होते हैं। वह मनुष्य की बात परमेश्वर तक पहुंचाते हैं और परमेश्वर की बात हम तक पहुंचाते हैं। इसे याजक कहते हैं। और याजक की विशेषता यह होती है कि वह मनुष्य के बारे में भी जाने, परमेश्वर के भी बारे में जाने, तब ना बिचवाई का काम करेगा। मेरे प्रियो, कुछ इसी तरीके से उसने हमारा चुनाव किया है। हम राजपद, आपको मालूम है ये वाली कल्पना प्रभु के दिल में बहुत पहले से थी। निर्गमन की किताब में, और उसके यदि मैं 19वें अध्याय को पढ़ लूं तो यहां पर 19वें अध्याय में बाइबल हमें इस प्रकार से कहती, 5वें पद में, बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 19 एंड वर्स 5, इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानो, कंडीशन है, और मेरी वाचा का पालन करो, तो तुम लोग में से, तुम ही, सब लोगों में से तुम ही मेरी प्रजा, मेरा राज्य, तुम ही मेरी प्रजा और मेरा निज धन। समस्त पृथ्वी तो मेरी है, परंतु मेरी दृष्टि में याजकों का राज्य और पवित्र जाति, यह डिजायर शुरुआत से रही है पिता की,
इवन दो परमेश्वर ने इजराइलियों को मिस्र से निकाल लिया, तो भी उसने प्रजा नहीं कहा। इवन दो उन्होंने मेमना बलिदान किया, लहू लगाया, मेमने को भूंज करके खाया, मिस्र लूट करके बाहर आ गए, तो भी परमेश्वर ने उनको प्रजा नहीं कहा। प्रजा तो यहां शर्तपूर्ण है, यदि तुम मेरी मानो और मेरी वाचा का पालन करो तो सब सृष्टि तो मेरी है, परंतु उन तमाम लोगों में से तुम ही मेरी प्रजा ठहरोगे। Those who obey my commandments, those who are in my favor, मुझ पर विश्वास करने वाले मेरी प्रजा नहीं है, मेरी मानने वाले, मेरे निर्देशों पर चलने वाले लोगों को मैं अपनी प्रजा कहता हूं और मेरे याजक ठहरेंगे। तो तुम मेरी दृष्टि में याजक, इसका मतलब प्रजा और याजक का जो कॉन्सेप्ट है शुरुआत से ही रहा है। और यहां पर बाइबल हमें फिर कहती है पहला पत्रस की दूसरी किताब में कि उसने हमको चुना हुआ वंश, राज पदधारी और याजकों का समाज बना दिया। परंतु फिर यहां एक दूसरी शर्त है कि तुम अंधकार से अद्भुत ज्योति में बुलाए गए हो, तो तुमको गुणों को प्रकट करना पड़ेगा। To reveal the attributes of God in your attitudes. तब तुम जाकर के मेरी प्रजा बनिएगा। खाली गाउन पहनने से नहीं होगा। इसलिए याजक जब पवित्र स्थान में जाता था ना, तो अपनी और अपनी प्रजा के लिए क्षमा मांगता था, और इससे पहले वह पवित्र स्थान में जाए, वह उस पीतल के हौद में अपने आप को साफ करता था। सबसे पहले हारून को यहीं नहलाया गया, तब याजक के वस्त्र पहनाए गए। काम करने के बाद फिर वो हाथ और पैर धो लिया करता था। आपको जानकारी मिली, यदि वह अपने गंदे हाथ और पैर लेकर के पवित्र स्थान में प्रवेश कर जाए तो वहां से डेड बॉडी ही काले धागे से खींची जाएगी। आज तो इंसान पाप करके भी वेदी के सामने चले जाता है, छुटकारे की तो बात ही नहीं होती है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का राज्य और परमेश्वर की याजक, जी हाँ, परमेश्वर हमें एक राज्य अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक बनाए, उसकी महिमा युगान युग होती रहे। यह प्रकाशित वाक्य की डिमांड है। ये डिमांड हमारे परमेश्वर की है। यहाँ पर प्रभु हमसे इस प्रकार की उम्मीद रखता है। पिता आपके मन की आंखें को खोले, तब जाकर के वो 7वें पद में अपना सेकंड परिचय देता है। मैं बादलों पर आने वाला हूँ। वंडरफुल। सबके लिए नहीं, केवल इस लिस्ट के अनुसार अपने आप को तैयार किए हुए लोगों के लिए आने वाला हूँ। बाकी सब तमाशा देखना और बाद में छाती पीटना। मैं इसलिए आऊँगा जिन लोगों ने अपने जीवन में इस सिस्टम के अनुसार याजक बन के, राज्य बन के, अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के हथियार पहन लिया अपने गुणों के द्वारा, जिन्होंने याजक होने का और उसकी प्रजा होने का दावा दिया है, मैं उनके लिए आऊँगा। देखो, वह बादलों पर आने वाला है, हर एक आँख उसको देखेगी, पर जाने वाले अलग होंगे और देखने वाले अलग होंगे। अब हम इसको अगले एपिसोड में जाकर के सीखेंगे। वह ऐरा गहरा नत्थु खैरा के लिए नहीं आने वाला है। मुझे हाथ जोड़ करके समस्त ईसा मसीह के भक्ति करने वालों से माफ़ी मांगने दीजिएगा कि वह सबके लिए नहीं आएगा। किसी को कष्ट के कारण बनाने के लिए और किसी को अपने साथ ले जाने के लिए थोड़ा चिंतन करके देखो, क्या यीशु आपको ऊपर ले जाने के लिए आएगा कि रीति रिवाज के अनुसार विश्वास करने वालों के लिए आएगा? प्रभु आपके मन की आंखें खोले। प्रार्थना करें। सनातन काल के विराट परमेश्वर, आज आपके आगमन के विषय जो भ्रांतियां पड़ी हैं, हर एक व्यक्ति ऊपर जाने की कल्पना पर विश्वास करता है, जबकि आपने उसकी प्रजा और उसके राज्य के लिए अंधकार के कामों को तजने और ज्योति के हथियार पहनने और अपनी तमाम बुराइयों से अलग होने की सलाह दी है।
वह अनुग्रह जो पाप क्षमा से जुड़ा है वह नहीं, वरन वह अनुग्रह जो बुरी चाल से फिरने के बाद दिया जाता है, उस पर चिंतन मनन करने का अनुग्रह दीजिएगा। बाप, हम आपको धन्यवाद देते हैं, धरती की शांति नहीं, लाजर के साथ और पिता के दाहिने ओर बैठने की जो शांति है उसके भागीदार हमें बनाइए। आपको महिमा देते हैं यीशु नासरी के नाम से, आमीन।